अगर आप भी 1-2 दिन में माता वैष्णो देवी की यात्रा करने वाले हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में हम आप सभी से माता रानी जी की यात्रा से संबंधित इस समय की कुछ नई जानकारी, जैसे हिमकोटी मार्ग पर किस प्रकार लैंडस्लाइड हुआ, क्या अपडेट है, साथ ही साथ यात्रा चालू हुई या फिर बंद है, दर्शन कैसे हो रहे हैं, भक्तों की संख्या कैसी बनी हुई है, सुविधाएं कैसे मिल रही हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज 9 जुलाई 2026। जय माता दी। अब आज इस वीडियो की शुरुआत हो रही है, जहां आप सभी यात्रा मार्ग से समय के नज़ारे देख रहे हैं और कुछ इस प्रकार का नज़ारा आपको पूरे जुलाई महीने में भी देखो जो वो मिलेगा, क्योंकि लगभग पूरे जुलाई के महीने में बारिश होती है, बादल आते हैं और कुछ इस तरह का नज़ारा जो है देखने को आपको मिलता है। आगे बढ़ते और अब बात करते हैं सबसे पहले हिमकोटी मार्ग की। तो कल हिमकोटी मार्ग को जो है वो बंद कर दिया गया था, क्योंकि उस मार्ग पर भारी लैंडस्लाइड हो गया था। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा हमेशा श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए कोई बड़ा डिसीजन जो वो लिया जाता है, और हिमकोटी मार्ग के बंद होने का मतलब यह नहीं कि पूरी यात्रा जो है वो बंद हो गई है। जब हिमकोटी मार्ग बंद हो जाता है तो पुराने मार्ग से यात्रा जो है वो चलती, यानी कि हाथीमता से होकर सांझी छत होते हुए माता रानी के दरबार जाते हैं। जब भी बारिश में हिमकोटी मार्ग बंद हो तो घबराइए मत, अपनी यात्रा पुराने मार्ग से कीजिए। जुलाई के महीने में पुराना रास्ता सेफ रहता है, यहाँ पत्थर ज़्यादा जो वो नहीं कहते हैं। अब हिमकोटी मार्ग बंद रहेगा तो आपको बैटरी कार की सुविधा भी जो वो नहीं मिलेगी। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी शेयर नहीं किया गया कि हिमकोटी मार्ग जो है वो कब तक खुलेगा, कब तक बंद रहेगा। कभी भी हिमकोटी मार्ग जो है वो खुल सकता है, बंद हो सकता है, डिपेंड करता है कि किस तरीके का सिचुएशन जो वो चल रहा है। हो सकता है आज शाम को चालू हो जाए, या तो 2-3 दिनों में, जब तक मलबा पूरी तरह से साफ नहीं कर दिया जाता तभी मार्ग को जो है वो चालू किया जाएगा। और पहले श्रद्धालु पैदल इस मार्ग से यात्रा करेंगे, उसके बाद ही बैटरी कार जो है वो शुरू हो जाएगा। अपनी यात्रा जो है वो कैंसिल नहीं करिए और सही वीडियो देखकर आइए। जब तक कि कोई सही अपडेट ना आ जाए तो यात्रा कैंसिल ना करिए, और जब भी कोई अपडेट आएगी आप तक सबसे पहले शेयर कर दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते और बात करते हैं मौसम जानकारी की। तो जैसा ही आपको पता है कि जुलाई महीने में आपको बारिश ही बारिश देखने को मिलेगी, तो जब भी यात्रा पर है हमेशा अपने साथ रेनकोट, गर्म कपड़ा, टॉर्च और छाता जरूर रखें। आज सुबह मौसम जो है वो साफ था और धूप भी जो है वो निकली हुई थी। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में बारिश अलर्ट जो है वो दिया गया, तो इसी को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की जो है वो प्लानिंग करिएगा। आगे बढ़ते और बात करते हैं माता रानी जी की यात्रा में जो सुविधा आपको मिलती है किस प्रकार से मिल रही है। जुलाई के महीने में मोस्टली बहुत ज़्यादा जो है वो बारिश होती है, तेज हवाएं चलेगी, तो आपको पता ही है कि रोपवे जो वो नहीं चलेगा, लैंडस्लाइड हो जाए तो बैटरी कार जो है वो नहीं चलेगा, और हेलीकॉप्टर तो थोड़ा सा भी वेदर गड़बड़ होगा हेलीकॉप्टर जो है वो चलेगा ही नहीं। बाकी घोड़ापन की पिट्ठे की सुविधा आपको हमेशा मिलेगी, और आप अपनी यात्रा पैदल भी जो है वो कर सकते हैं। अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ताराकोट वाला मार्ग भी ले सकते हैं। पूरे ताराकोट मार्ग पर सेंटर सीट है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर आप कटरा से अधिकवानी जाना चाहते तो कई बार उस मार्ग पर भी अगर लैंडस्लाइड हो जाए तो उस मार्ग पर भी जो है वो बंद कर दिया जाता है। आगे बढ़ते बात करते यात्रा की। तो यात्रा फिलहाल चल रही है, भक्तों की संख्या थोड़ी कम है, लेकिन यात्रा जो है वो बंद नहीं है। भवन पर भी दर्शन आराम से हो रहे हैं। अपनी यात्रा कैंसिल मत करिए। फेक वीडियोस देखकर माँ भगवती जी ने आपको बुलाई है, उनके चरणों में आइए। ऐसा मत सोचिए कि मुझे कुछ हो जाएगा, जिसके साथ जहाँ होना होता है वहाँ उसके साथ होता है, तो घबराइए मत, अपनी यात्रा बिल्कुल करिए आराम से। बारिश में अगर आप जब भी यात्रा करने आए तो हमेशा अपने रूम और डॉर्मेट्री बुक करके आए, और अगर आप फ्री में रुकना चाहते हैं तो आप दुर्गा भवन में जो है वो स्टे कर सकते हैं, और वेबसाइट जो है वो चेक करते रहिए। अगर रूम और डॉर्मेट्री अवेलेबल होगी तो आपकी बुकिंग डेट पर आपको जो है वो मिल जाएगी। कोशिश करें कि बारिश में यात्रा जो है वो सोबर करें, रात में यात्रा करने से बचे, क्योंकि रात में जो है वो भारी बारिश होती है। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो हमने आपसे शेयर की। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर कर भक्तों तक से जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।